दानिया ज़ेनिया और कॉल करेगा और खुशी जाहिर करते हुए कहेगा कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि ज़ेनिया ने शादी के लिए हाँ कर दी है। वो ये भी कहेगा कि शायद अब ज़ेनिया वाकई अपने माजी को खुलाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। मगर दूसरी तरफ ज़ेनिया दानिया से झूठ बोलेगी कि वो शहराम को मुकम्मल तौर पर भुला चुकी है और अब सिर्फ सुकून से नई जिंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन हकीकत में उसके दिल में कुछ और ही चल रहा होगा। वो दिल ही दिल में सोचेगी कि ये शादी सिर्फ एक वक्ती कदम है, असल मकसद तो दोबारा शहराम तक पहुंचना है। इधर सीरत भी अपनी चालाकियों में मसरूफ होगी। फिर ये होगा कि वो दानिया को फ़ोन करके जज्बाती अंदाज में कहेगी कि ज़ेनिया का कोई सहारा नहीं, इसलिए अगर वो शादी से पहले अपनी कुछ जायदाद ज़ेनिया के नाम कर दे तो उसे बहुत इत्मीनान होगा। दानिया बज़ाहिर नरमी से उसकी बात मान लेगा, मगर अंदर ही अंदर वो समझ जाएगा कि सीरत सिर्फ दौलत के पीछे भाग रही है। वो खामोशी से मुस्कुराएगा और सोचेगा कि इस खानदान के हर फर्द के दिल में कोई ना कोई राज ज़रूर छुपा हुआ है। दूसरी तरफ फ़िरयाल पूरी मोहब्बत और खुलूस के साथ शहराम का ख्याल रखती रहेगी। फिर ये होगा कि एक दिन शहराम फ़िरयाल से अपने दिल की बात करेगा। वो जज्बाती अंदाज में कहेगा कि अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ फ़िरयाल की जगह है, क्योंकि जिस सकून और मोहब्बत की उसे हमेशा तलाश थी वो उसे फ़िरयाल में मिल रही है। शहराम ये भी मान लेगा कि ज़ेनिया के साथ रहते हुए वो कभी मुकम्मल खुशी महसूस नहीं कर सका, मगर फ़िरयाल ने उसकी अधूरी ज़िंदगी मुकम्मल कर दी है। ये सुनकर फ़िरयाल की आंखों में खुशी और इत्मीनान झलकने लगेगा। मगर कहानी में एक और नया मोड़ तब आएगा जब फ़रियाल एक ऑफिस विजिट के दौरान अचानक फ़िरोज़ से टकरा जाएगी। फ़िरोज़ शर्मिंदगी के आलम में फ़रियाल से माफ़ी मांगेगा और एतराफ़ करेगा कि उसने उस पर शक करके बहुत बड़ी गलती की थी। मगर फिर ये होगा कि फ़रियाल सख्त लहजे में उसे जवाब देगी कि जो लोग मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दें वो कभी अपने नहीं होते। वो साफ लफ्ज़ों में कह देगी कि अब वो अपनी नई ज़िंदगी में खुश है और नहीं चाहती कि फ़िरोज़ दोबारा उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करे। अब देखना ये होगा कि क्या दानिया वाकई ज़ेनिया की हकीकत जानने के बाद भी उससे शादी करेगा। क्या ज़ेनिया दोबारा शहराम की ज़िंदगी में वापस आने में कामयाब हो पाएगी, या फिर उसकी अपनी चालें ही उसे तबाही की तरफ ले जाएंगी।